हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज होप करता हूं कि आज डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को हम लोग कोलॉजी में पढ़ेंगे मेनली। तो आज मेरे को लगता है शायद आज जो है लास्ट वीडियो होगा। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करने की। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कुछ हम एंजाइम्स के पहले जान लेते। प्रोटीन डाइजेस्टिव और भी एंजाइम हम पढ़ेंगे, डाइजेशन का भी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो पर कुछ एंजाइम के नाम थोड़ा देख लेते। डाइपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम माल्टेज, अल्फा डेक्सट्रिनेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। ठीक है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम आप तो बोलेंगे लाइपेज है ना। लाइपेज तो है, फिर उसके बाद जो टूटने वाला प्रोडक्ट होता है उसके बाद न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज है। ठीक है ना। ये कुछ एंजाइम्स थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब हम एब्जॉर्प्शन पहले पढ़ते कि एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डाइजेशन पढ़ते। एब्जॉर्प्शन क्या, एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन हमको मालूम है एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इलियम। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ टेक प्लेस करता है, मतलब कहां पर होता है सबसे ज्यादा, इलियम में। ड्यूडेनम, जुजनम और इलियम तीन पार्ट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के, जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो इलियम में होता है। ग्लूकोज एब्जॉर्ब थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सोडियम कपलिंग। ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होता है जो हमारा बॉडी में, वो कैसे होता है, सोडियम के साथ कपलिंग करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव पैसिव फैसिलिटेटेड हम कोलॉजी के जनरल फार्माकोलॉजी टॉपिक में हम पूरा अच्छे डिटेल से पढ़ चुके हैं। फ्रक्टोज की बात करते हो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है ना। फ्रक्टोज की बात करते हो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फास्टेस्ट शुगर एब्जॉर्ब उसको हम बोलते हैं जनरली। प्रोटीन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन जो कहाँ होता है, लैक्टिल में। हमने देखा था विलाई के साथ, और भी कुछ चीजें देखी थी जो हमने क्रिप्स ऑफ लिबरकुन और वो सब जो पढ़ा था, उसमें लैक्टिल हमने जो पढ़ा था। लैक्टिल में फैट और फैट सोल्यूबल विटामिन जो है एब्जॉर्ब होते हैं। कैसे होते हैं, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। फैटी एसिड डाइजेशन जो भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, फैट जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। टूटने के बाद वाटर या फॉस्फोलिपिड या फैट सोल्यूबल विटामिन में कन्वर्ट भी हो सकता है। ये कोई भी चीज हो सकती है ना। तो ये सारी की सारी चीज क्या कर देंगी, कन्वर्ट हो जाएगी वाटर सोल्यूबल स्फेरिकल उसमें, किसमें, वेसिकल में। वेसिकल जिसको मीजल बोलते हैं। मीजल फॉर्मेशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल ड्रॉपलेट, इससे भी स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। कहां पर, सेल में, कोई भी एंडोथीलियल सेल में। कहां पर, ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये एंटर हो जाएगी एपिथेलियल सेल में। ऐसे देखो, ऐसा बना है, सॉरी मैं गलत, एपिथेलियल सेल में आई, ईआर में गई, सेल के जाके वहां पर स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो काइलोमाइक्रोन बन गई। काइलोमाइक्रोन जो है वो लैक्टिल में एब्जॉर्ब होता है। इस तरीके से ये पूरा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। वाटर कैसे, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, हमको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो सोडियम कपलिंग विद ग्लूकोज। इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ देखा, ग्लूकोज जैसे एंटर हो रहा था तो सोडियम भी उसके साथ ही हो रहा था। क्लोराइड की बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अदर मिनरल्स की बात करते तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इस तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन हमको पढ़ना है और इसको हम टॉपिक को एंड हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो डाइजेशन है ना, फटाफट कर लेते हैं। इंजेशन, इंजेशन हमने लिया, मुंह में लिया जो प्रोसेस है, मतलब मुंह में खाना खाया तो इंजेशन। इंजेशन में चीविंग या मैस्टिकेशन हुआ। ठीक है ना। चीविंग या मैस्टिकेशन मतलब हमने चबाया, या फिर चीविंग या मैस्टिकेशन मतलब ऐसे जो मुंह से जो एक्शन करेंगे, हम चबाएंगे, उसको बोलेंगे, वो हुआ। अब जैसे ही वो हुआ तो हमारे मुंह से सलाइवा सिक्रीशन हुआ। सलाइवा सिक्रीशन हो गया तो सलाइवा में एक एंजाइम होती है जो हमने पढ़ी थी, टाइलिन अमाइलेज है ना। 30% डाइजेस्ट करती है वो स्टार्च को, वहीं के वहीं मुंह में ही स्टार्च को तोड़ देती है माल्टोस, आइसोमाल्टोस और अल्फा डेक्सट्रिन में। ठीक है। अब हम उसको गटकना है तो गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाएगा, गटकेंगे तो बोलस बन गया। अब वो जब हमने गटका तो उस प्रोसेस को स्वॉलोइंग या डिग्लटिशन बोल रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ गया तो इसोफेगस जो है वो पेरिस्टाल्सिस चालू कर देगा। पेरिस्टाल्सिस मतलब आगे बढ़ाना है ना खाने को, तो प्रोपल्शन वाला जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस चालू कर देगा। जैसे ही वो करेगा तो बोलस जो है वो कहाँ एंटर हो जाएगा, स्टमक में। स्टमक में एंटर हो गया। चलो, स्टमक में जैसे एंटर हुआ तो जैसे ही हमारा स्टमक जो है उसके नीचे वाले पार्ट में जाके गिरेगा। पार्ट में जैसे, तो नीचे वाला पार्ट क्या है, पाइलोरिक, तो उसकी स्ट्रेचिंग होगी। जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी तो हमने देखा था वहां पर जी सेल्स थे जो कि क्या, सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवा रहे थे, गैस्ट्रिन हार्मोन को। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, या तो HCl का सिक्रीशन बढ़ाता है या तो स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ाता है, तो है ना। तो उसने क्या किया, गैस्ट्रिक जूस बढ़ा दिया, मतलब HCl की मात्रा बढ़ा दी। जैसे ही बढ़ाई तो एक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में, कैस्केड मैकेनिज्म है ये पूरा, देख लो आप। एक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में वहां प्रेजेंट होती, पेप्सिनोजन।
पेप्सिनोजन एंजाइम HCl जैसे ही बढ़ता है तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। जैसे ही वो एक्टिव हो जाती है तो प्रोरेनिन एक एंजाइम होती है, वो भी इनएक्टिव होती है, वो पेप्सिन की प्रेजेंस से रेनिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी पेप्सिन की प्रेजेंस से जो हम खाए जो प्रोटीन था वो पेप्टोन, स्मॉल पेप्टाइड्स या लार्ज पेप्टाइड्स ऐसे में कन्वर्ट हो जाता है। या ये बोले कि पेप्टोन्स एंड ये है पेप्टोन्स और आपका जो है प्रोटीएज, इन दो चीज में टूट के और लार्ज पेप्टाइड में टूट के अलग हो जाता है। मतलब ये इसको तोड़ दिया, छोटे छोटे फ्रैक्शन में हमने तोड़ दिया प्रोटीन को। अब जो मिल्क प्रोटीन है, अगर दूध पिया है तो केसीन एक प्रोटीन होगा, वो रेनिन की प्रेजेंस में पैराकेसिन बन जाएगा। पैराकेसिन जो है कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम पैराकेसिनेट बना देगा, जिसको कर्ड के जैसा बोला जाता है। कर्ड है ना, जो बच्चा, कई बार आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा रहता है तो जब वो जैसे ही उसको दूध पिलाओ तो उसको विद इन फ्यू मिनट्स आप जब वो उसका खाना बाहर आता है तो वो दूध पूरा जो है कर्ड के फॉर्म में हो चुका होता है। मतलब इतना इफेक्टिव है ये एंजाइम। अब आपको जैसे पेप्सिन जो है एंजाइम जो है, पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में आपका क्या हो जाएगा, फिर से प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और लार्ज पेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कैल्शियम पैराकेसिनेट जो बन गया है हमारा प्रोटीन, अब वो पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन को भी हमने तोड़ दिया। अब वो जो है खाना स्टमक से आगे जाना है तो चाइम के फॉर्म में, छोटे छोटे से चाइम के फॉर्म में बन गया, फॉर्मेशन ऑफ चाइम हो गया, जो कि ड्यूडेनम में एंटर हुआ। ड्यूडेनम में हमारा एंटर हुआ। ड्यूडेनम में एंटर हुआ तो ये अलग से मैंने एक पार्ट रखा है या भैया स्टमक का ऊपर का एसिड भी तो सिक्रीट हो रहा था, अब उसको बंद भी तो करवाना है, नहीं तो वही अल्सर हो जाएगा, है ना, ड्यूडेनम में, क्योंकि वो एसिड आएगा। तो एक एंटेरोगेस्ट्रोन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ड्यूडेनम सिक्रीट करता है। दोनों एक ही चीज है, एंटेरोगेस्ट्रोन बोला या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है कि अब भाई तू रुक जा, खाना आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो अब स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सिक्रीटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पेनक्रियोजाइम। इसी ड्यूडेनम में क्या स्टिमुलेट होता है, सिक्रीशन एक सिक्रीटिन एक हार्मोन है जो हमने पढ़ा था। वो क्या करता है, वो हेपेटिक बाइल, मतलब हेपेटिक का जो हमारा लिवर का जो बाइल है उस जूस को, सिक्रीशन को बढ़ाता है और सोडियम कार्बोनेट पेनक्रियाटिक एंजाइम में जूस में बढ़ा देता है। ठीक है, ये सिक्रीटिन काम करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बाइल निकले। और पेनक्रियोजाइमिन क्या करता है, इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस को, है ना, पेनक्रियाटिक जूस भी बढ़े उसके लिए। ये हो जाता है ड्यूडेनम में हो जाता है। इन कारण से डाइजेशन होने लगता है। ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि जैसे स्टार्च है उधर पे भी अमाइलेज प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, तो वो माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फैट है तो फैट पहले जो बाइल आया, बाइल से इमल्सिफाई हो जाएगा फैट, उसके बाद लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फिर उसका एब्जॉर्प्शन जो भी हमने देखा है ना, ये हो गया। ये तो चलो ठीक है, ड्यूडेनम में ही या स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भी कुछ कैस्केड मैकेनिज्म होता है, कुछ इनएक्टिव एंजाइम होती है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन जो है, एंटेरोकाइनेस एक एंजाइम है, वहीं पे उसकी प्रेजेंस में ट्रिप्सिन, जैसे ही खाना आता है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सीपेप्टिडेज में एक्टिव हो जाता है। काइमोट्रिप्सिनोजन भी ट्रिप्सिन की प्रेजेंस से काइमोट्रिप्सिन में बन जाता है। अब ड्यूडेनम की कहानी अभी तक हमने यहाँ देखी, आगे हम बढ़ते हैं। ये बोर्ड भर चुका है, तो ड्यूडेनम में थे, अब वहीं तक का हमको मेन है, उसके बाद ड्यूडेनम में आ गया, उसके बाद पूरी इंटेस्टाइन में सेम प्रोसेस ही चलेगा, हमको मेन देखना है। तो वो जो अभी कैस्केड मैकेनिज्म देखा हमने, तो जो पेप्टोन्स और वो सब जो बना हुआ था उसके पहले जो टूट के प्रोटीन से, तो पेप्टोन्स ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड अमीनोपेप्टाइड बन जाएगा। प्रोटीएज जो बना था वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड बन जाएगा। जो लार्ज पेप्टाइड बने थे वो काइमोट्रिप्सिनोजन की प्रेजेंस में जो है आपका डाइपेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है ना। अब जब चाइम ड्यूडेनम में आया था स्टमक से, तो एक चीज और ध्यान रखने की थी कि स्टिमुलेट किया चाइम ने ड्यूडेनम को, जिससे ड्यूरोकाइनिन हार्मोन निकला, जो कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है ना ड्यूडेनम में म्यूकस सिक्रीट करती है, वो करवाएगी, है ना। और सिक्रीशन किसका, एंटेरोकाइनिन हार्मोन का भी बढ़वाएगी चाइम, ताकि क्रिप्स ऑफ लिबर कून जो पूरे इंटेस्टाइन में है उस पे वर्क करे, ताकि वो क्या इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करवाए, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करवाए। ठीक है। अब ये जो, अब इनका सबका क्या होगा, ये जो प्रोटीन, फैट और जो भी चीजें जो डाइजेस्ट हुई टूटी टुकड़ों में, अब उनका क्या होगा, है ना। अब उनको भी तो आगे कुछ प्रोसेसिंग होगी, तो अमीनोपेप्टाइड है, अमीनोपेप्टिडेज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी में यूज हो जाता है। डाइपेप्टाइड डाइपेप्टिडेज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी में यूज हो जाता है। माल्टोस माल्टेज की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बन जाता है, वो भी यूज हो जाता है। आइसोमाल्टेज की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बन जाता है, वो भी यूज हो जाता है। अल्फा डेक्स्ट्रिनेज की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बन जाता है, वो भी हमारा यूज हो जाता है बॉडी में। लैक्टेज की प्रेजेंस में गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज बन जाता है।
वो भी हमारी बॉडी में यूज हो जाता है। सुक्रोज, जो अगर हम सुक्रोज वाली कोई चीज खाते हैं तो सुक्रोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हमारी बॉडी में यूज हो जाता है। फैट जो है वो इमल्सिफाइड फैट लाइपेज की प्रेजेंस में फिर क्या बाइल से इमल्सिफाई हो जाएगा, फिर लाइपेज अभी देखा था जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेगा, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस हमने जो डाइजेशन के फैट के एब्जॉर्प्शन का पढ़ा, तो उसमें क्या हो जाता है आपका वही चाइलोमाइक्रोन बन जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोसाइडेस की प्रेजेंस में जो है वो आपका वो हो जाता है। अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बात करें तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में बोला था डिस्कस नहीं करेंगे, एचएपी में इतना रखेंगे, पर बता देते हैं। ड्यूडेनल अल्सर जो है, हाइपर एसिडिटी यदि हो जाती है तो ड्यूडेनम में जो है वो आपका अल्सर हो जाता है, जिस कारण से आप बहुत सारे ड्रग लेते हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो आगे आप लोग देखोगे अब बड़े सेमेस्टर्स में। गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है जो हाइपर एसिडिटी के कारण, जो सॉरी ऐसे नहीं, स्टमक जो है उसमें हो जाता है आपका GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ये जो स्फिंक्टर है इसके ऊपर से जो है एसिड ऊपर जाने लगे यदि, तो यहाँ गले में खांसी होना, हार्ट बर्न होना, बहुत सारी चीजें होती है, वो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हो जाता है। डायरिया हो जाता है हमारा, स्टूल्स जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि जो है हमारा स्टूल्स का ठीक से पास ना होना, ये सब हो जाता है। तो इनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने लगभग वीडियो के पार्ट कंप्लीट किए। और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत डिटेलिंग में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और बहुत लेवल तक मैंने समझा दिया है। अब लगता है कि कुछ इसमें बाकी नहीं रह गया, पर फिर भी कोई कमी हो तो प्लीज कमेंट करें। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।